भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 5 से 11 है वह किससे संबंधित है? क्या मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकार से या नागरिकता से? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो अनुच्छेद हैं आप सभी लोग जानते हैं, जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और उसमें बात किया जाएगा साथियों जो 5 से 11 के बीच में, तो उसमें आ जाएगा क्या हमारा? तो नागरिकता। अगर 1 से 4 के बीच में पूछेगा तो साथियों राज्यों का संघ हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा साथियों? तो राज्यों का संघ से संबंधित है 1 से 4 के बीच में। 5 से 11 के बीच में बात करेगा तो नागरिकता हो जाएगा। 12 से 35 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार आ जाएंगे। और उसके साथ ही 36 से अगर आप लोग 51 की तरफ पढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में मिल जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न के साथ कुछ जानकारियां थी, आप सभी लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगर 5 से 11 पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। अगर 1 से 4 पूछता है साथियों तो हमारा क्या हो जाता? तो राज्यों से संबंधित हो जाता। मौलिक अधिकारों की बात करेगा साथियों तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है, जो कि भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि सागा दावा यह एक उत्सव साथियों पूछ रहे हैं किस राज्य में मनाया जाता है? क्या सिक्किम में, मेघालय में, मणिपुर में या मिजोरम में? साथियों अगर देखेंगे आप उत्सव नृत्य यानी कि स्टैटिक जीके से जो संबंधित होते प्रश्न साथियों देखेंगे तो ज्यादातर एसएससी जीडी में पूछता है और इसके साथ साथ रेलवे के एग्जामों में भी पूछता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे साथियों। और कुछ प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि सागा दावा जो उत्सव किस राज्य में? क्या सिक्किम हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों हो जाएगा हमारा सिक्किम। जो दावा है सागा दावा वो सिक्किम में मनाया जाने वाला उत्सव है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 20 मई को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, 29 जनवरी को या 24 अप्रैल को? तो भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 अप्रैल। क्या होगा साथियों? तो 21 अप्रैल हो जाएगा। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है साथियों? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद रखेंगे भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या 12 होगा, 18 होगा, 20 होगा या 24 होगा? तो आप लोगों को बताना साथियों जो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 24। क्या होगा साथियों? तो 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? क्या चोल वंश से, पुष्यभूति वंश से, सातवाहन वंश से या कुषाण वंश से? तो आप लोगों को बताना साथियों हर्षवर्धन का संबंध किससे है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों कौन थे? तो बाणभट्ट थे। कौन थे साथियों? तो बाणभट्ट थे। और आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों बाणभट्ट द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का नाम बताना है। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में दूसरा प्रश्न था उत्सव से, अब यहाँ पर क्या आ गया? तो नृत्य से। यानी कि आप इस वीडियो को देखते रहेंगे साथियों तो आप लोगों का पूरा स्टैटिक जीके जीके इन सभी की तैयारी आप लोगों का बेजोड़ तरीके से हो जाएगा। गोतीपुआ क्या उड़ीसा होगा, असम होगा, पश्चिम बंगाल का नृत्य है या महाराष्ट्र का नृत्य है? तो बताइए साथियों तो कहाँ का है? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, यह उड़ीसा का नृत्य है। कहाँ का साथियों? तो यह उड़ीसा का नृत्य है। आगे भी पूछ रहा है साथियों नृत्य से संबंधित है, कह रहा है कि कालबेलिया जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? क्या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो कालबेलिया नृत्य शैली का संबंध किससे साथियों? तो हो जाएगा हमारा सही जवाब क्या? तो राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। ड्रीम्स फार्म माई फादर ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा साथियों पुस्तक है। पूछ रहा है किसकी आत्मकथा है? क्या बिल गेट्स की है, बराक ओबामा की है, डोनाल्ड ट्रंप की है या मनमोहन सिंह की है? तो ड्रीम्स फार्म माई फादर साथियों हो जाएगा क्या? बराक ओबामा। यानी कि 8 नंबर का क्या होगा? तब ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2015 में, 2012 में, 2014 में या 2018 में? तो साथियों आप लोगों को बता दें 2014 में 2 लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को और एक भारत के सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी को। किसे किसे साथियों? तो भारत की तरफ से कैलाश सत्यार्थी को और पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। 2014 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, पाकिस्तान की तरफ से मलाला यूसुफजई को मिला था और भारत की तरफ से मिलने वाले को किस क्या नाम था? तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ के लिए। अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? क्या 1, 2, 3 या 4?
तो कितने पुस्तकों में विभाजित है साथियों? तो 3 पुस्तकों में विभाजित है, यानी कि 10 का तब क्या करेंगे? ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साथियों, प्रश्न का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है साथियों, तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध आप लोगों को बताना है साथियों कि संगीत के क्षेत्र से है। किससे साथियों? तो संगीत के क्षेत्र से है। सबसे पहले देखेंगे तो हम 2-3 जगहों पर यह देख चुके हैं साथियों कि पूछा है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध होगा साथियों ग्रैमी, वो संगीत के हो जाएगा। अब बताना कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें यह पुरस्कार मिला था? क्या तन्वी शाह है, नाजिमा अख्तर है, रश्मि देसाई है या सुरेखा भोसले हैं? तो साथियों जो सबसे पहले पाए थे वो है कौन? तो तन्वी शाह, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार अवार्डी जो प्रथम महिला है वो है तन्वी शाह हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, परीक्षाओं में 1-2 बार शायद पूछ भी चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है साथियों। क्या यशवंत सिंह होंगे, खुशवंत सिंह होंगे, मनमोहन सिंह होंगे या शशि थरूर होंगे? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक है साथियों वो हो जाएंगे खुशवंत सिंह। कौन होंगे साथियों? तो खुशवंत सिंह, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 13 कह रहा है कि हुसोरी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? क्या असम का है, उड़ीसा का है, त्रिपुरा का है या अरुणाचल प्रदेश का है? तो बताइए साथियों कि प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? कह रहा है कि हुसोरी किस राज्य का प्रचलित नृत्य है, तो यह कहाँ का है साथियों? तो असम इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों 40-40 प्रश्नों का जो वीडियो है, 10 जो वीडियो होगा वो इसी चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अगर 40-40 प्रश्न हैं, 10 वीडियो देखेंगे तो साथियों 400 प्रश्न तैयार होंगे और 400 के साथ जो एक्स्ट्रा अलग से जानकारी हम देते हैं साथियों उसके साथ देखेंगे तो 600 से 700 प्रश्नों की जानकारी मिल जाएगी। वो भी आप लोगों को केवल 15 मिनट का ही वीडियो रहता है आप लोगों को, जिसके साथ साथ आप लोग 50 से ज़्यादा प्रश्नों को याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? या पालक हो, टमाटर हो, इन सब में क्या पाया जाता है साथियों? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि फार्मिक अम्ल। साइट्रिक किस में पाया जाता है साथियों? तो नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। पूछ रहा है बीदर किला किस राज्य में स्थित है? बीदर किला, ऑप्शन देख लीजिए साथियों, नीचे दिया गया है। क्या केरल कर्नाटका हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा या आंध्र प्रदेश हो जाएगा? तो बीदर किला कहाँ पर हो जाएगा? तो कर्नाटक इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, सारंगी से है, वायलिन से है या बांसुरी से है? तो इनका संबंध किससे साथियों? तो सारंगी से है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1970 में, 1960 में, 1965 में या 1971 में? तो सबसे पहले साथियों कभी कभी केवल बीआरओ दे देता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका आप लोग याद रखेंगे सीमा सड़क संगठन। ठीक दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन। और इसकी जो स्थापना है साथियों वो 1960 में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सुबोध बनर्जी थे या आशुतोष चंद्र बसु थे? तो कौन थे साथियों? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, त्रिपुरा में, नागालैंड में या केरल में? तो बताइए साथियों कि जो कर्नाटक है, अरे निशागंधी उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा साथियों क्या? तो हमारा केरल, यानी कि 19 नंबर का तब क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से या क्रिकेट से? तो प्रकाश अमृतराज का जो संबंध है साथियों हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, हम चारों ऑप्शन इसलिए बताते हैं साथियों कि तब तक आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगर हम केवल प्रकाश अमृतराज का संबंध किस खेल से है वो तुरंत फुटबॉल बता देंगे, तब आप लोग अपना दिमाग नहीं दौड़ा पाएंगे। जब तक हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तब तक आप अपने उत्तर की तरफ जो है तेजी के साथ सोच सकते हैं कि कौन सा उत्तर होगा, इसलिए हम चारों ऑप्शन को आराम से बोलते हैं। किस पार्टी द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? जनता पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न में यही पूछा था साथियों कि किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था, यहाँ तक प्रश्न था। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए प्रश्नों में कैसे कैसे दिया गया ये मत देखिए, कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था साथियों? पूछा था कि एक वर्ष पूर्व ऐसी कौन सी योजना थी जिसे स्थगित कर दिया गया था, तो कौन सा था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब ये पूछ रहा है कि उस समय कौन सी पार्टी थी, तो उस समय किसका सरकार था साथियों? तो जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई का। ठीक है दोस्तों, तो किसका था? तो जनता पार्टी सरकार थी।
वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा यह जवाहरलाल नेहरू की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, पीवी नरसिम्हा राव की है या बी.आर. अम्बेडकर की है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है साथियों? तो बी.आर. अम्बेडकर की है, यानी कि 22 नंबर का तब क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इलबरी वंश का जो प्रथम शासक कौन था? क्या इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, डी कैराकी इनमें से कोई नहीं? तो इलबरी वंश का जो प्रथम शासक था साथियों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है साथियों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? साथियों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, जनवरी दिया है, फरवरी दिया है, मार्च दिया है, अप्रैल। तो बताइए। तो जो महावीर जयंती की बात करेगा साथियों तो 21 तारीख को मनाया जाता है। अब किस महीने में मनाया जाता है? तो आप लोगों को बता दें साथियों कि अप्रैल में, यानी कि 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाया जाता है। 2024 की बात किया जाएगा दोस्तों तो 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती मनाई गई है इस बार। भारत की सीमा पूर्व में किससे लगती है? क्या चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से? तो म्यांमार से लगता है पूर्व में। किससे साथियों? तो म्यांमार से। और म्यांमार से सटे हुए कितने राज्य भारत के हैं? तो 4 राज्य। कौन कौन से हैं साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और कौन है? तो मेघालय है, सॉरी मणिपुर है। मेघालय नहीं है साथियों, मेघालय नहीं है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? क्या पीवी सिंधु है, साक्षी मलिक, मिताली राज या सविता पुनिया? तो कौन है साथियों? तो भारत की पहली जीतने वाली भारतीय पहलवान तो साक्षी मलिक हो जाएंगी, यानी कि 26 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। व्यपगत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, डी कैराकी इनमें से कोई नहीं? तो व्यपगत का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरुआत किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का तब क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एहोल किसकी राजधानी थी? क्या चालुक्यों की, पल्लवों की, चंदेलों की या कुषाणों की? तो प्रश्न नंबर 28 आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं साथियों कि एहोल किसकी राजधानी थी? तो यह किसका था साथियों? चालुक्यों का। उलुवेस किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? कर्नाटक का, केरल का, मिजोरम का या मणिपुर का? ये हो जाएगा हमारा कर्नाटका, यानी कि 29 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्या 1928 में, 1929 में, 1930 में या 1931 में? तो 1929 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 1929 हो जाएगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? जनगणना पर, शिक्षा पर, गरीबी पर या बेरोजगारी पर? तो जो तेंदुलकर समिति आई थी साथियों वो गरीबी पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, देश की गरीबी पर वो आधारित थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून से समान संरक्षण, कानून के समझ समानता प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आर्टिकल 14, यानी कि अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1664 में, 1590 में, 1540 में, 1551 में? तो अगर आप लोगों को डेट भी याद होगा साथियों तब याद कर सकते हैं कि हुमायूं को 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1555 में जब मृत्यु हो जाती है तो 1540 ये ऑप्शन बना। इसके साथ साथ कन्नौज के साथ साथ साथियों हुमायूं के साथ शेर खां का चौसा का भी युद्ध हुआ था। कौन सा साथियों? तो चौसा का भी युद्ध हुआ था, जो कि 1539 में हुआ था। चौसा का 1539 में और कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही बार शेर खान विजयी हुआ था। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्साइल, इसमें आप लोगों ने देखा साथियों कि कुछ लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न थे, उत्सव से संबंधित प्रश्न थे, कुछ आत्मकथा यानी कि पुस्तक से संबंधित थे। यानी कि जो आज का वीडियो साथियों ज्यादातर जो है स्टैटिक जीके से संबंधित है, यानी कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होंगी, आपकी तैयारी में यह भरपूर मदद करेगी। ठीक है साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल जो है किसकी आत्मकथा है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर की, सरदार पटेल की, दलाई लामा की या बराक ओबामा की? इससे वाले पहले प्रश्न में भी साथियों 8-10 प्रश्न पहले जाएंगे तो हमने बराक ओबामा की आत्मकथा के बारे में बताया था। और यहाँ पर क्या आया? तो फ्रीडम इन एक्साइल किसकी है? तो दलाई लामा की है। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी है? तो दलाई लामा की आत्मकथा है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या तबला से है, बांसुरी से है, सितार से है या सारंगी से है? तो पंडित किशन महाराज का जो संबंध है साथियों वो तबला से है। तबला से किसका संबंध है साथियों? तो किशन महाराज का है। और अल्लाह रखा का भी तबला से ही संबंधित है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? तो जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1961 में, 1660 में, 1561 में या 1707 में? तो जो औरंगजेब की मृत्यु हुई साथियों वो कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल रोपड़ वो साथियों कहाँ पर है? तो पंजाब में, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है साथियों? तो 8 है।
ठीक है। और आप लोगों को बताना कि जो सत्रिया है वो कहाँ का है, तो असम का है। सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है कौन है, तो सत्रिया ही है। भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। तो साथियों ये था आज का आप लोगों के लिए। बताइए कैसा लगा है वीडियो। 40वें प्रश्न का आप लोगों को जवाब बताना चाहते हो कि भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। क्या गुजरात का है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, डी कह रहा है कि केरल का। तो 40 में क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। क्या भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। क्या पंजाब है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है या आंध्र प्रदेश है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य साथियों कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं कि क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। ये भाषा के आधार पर होने वाला सबसे पहला प्रथम राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो 1853 में। कब साथियों, तो 1853 में। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, क्या आप लोगों को ये बताना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा, मतलब वहाँ का राजकीय भाषा है कह सकते हैं, या किस भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया था। राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था। ठीक है, क्या 1953 में, 1956 में, 1928 में या 1930 में। जब जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले बात करेगा तो 1953। कब साथियों, तो 1953 में सबसे बनने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन वही राज्य पुनर्गठन आयोग की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1956। फजल अली आयोग कमीशन था। ठीक है दोस्तों, कौन, तो फजल अली कमीशन था, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना हुआ था। 1956 में यह पारित हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश कब बना था, तो 1953 में बना था। LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो पहले आप जान लीजिए कि LTTE का क्या नाम है या उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यल से देखेंगे तो लिबरेशन, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए साथियों। यल से क्या हो जाएगा, तो लिबरेशन। टी से हो जाएगा टाइगर्स, फिर टी से अगला क्या है, तो तमिल हो जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा, तो ईलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा LTTE का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करेगा साथियों तो 1976 में किया गया था। कब साथियों, तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा, तो वेलु पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा। किसके साथियों, तो वेलु पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा LTTE का जो ये संगठन है इसका संस्थापक माना जाता है। LTTE का एक बार आप लोग फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए। यल से लिबरेशन, टी से टाइगर्स, फिर टी से तमिल, ई से क्या हो जाएगा, तो इलम। 1976 में इसकी स्थापना होती है। किस देश का संगठन है, क्या बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, नाइजीरिया का है या अफगानिस्तान का है। तो ये कहाँ का है साथियों, तो श्रीलंका का है आतंकी संगठन। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या गंगानगर में। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों, तो अजमेर में। कहाँ पर, तो अजमेर में इसका सही जवाब हो जाएगा। हैदराबाद की नींव किसने रखी थी, कुतुब शाह ने, आराम शाह ने, कुतुब अली ने या हैदर अली ने। तो हैदराबाद की किसने, तो कुली कुतुब शाह, यानी कि 5 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्या नेल्सन मंडेला को, जॉर्ज बुश को, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये अब्दुल कलाम या अब्दुल गफ्फार, इन्हें केवल ऑप्शन में इसलिए दिया गया है कि फंसाने के लिए। यहाँ पर विदेशी नागरिक का बस पूछा है, तो अबुल कलाम आज़ाद हमारे भारतीय ही थे, तो ये हमारा कहाँ से ऑप्शन होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे थे तो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिकों में से एक थे। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है। क्या अमरावती है, गुंटूर है, नल्लोर है या चिराला है। तो कहाँ पर है साथियों, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है साथियों, तो अमरावती है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। क्या हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह। तो गुरु अर्जुन देव की बात किया जाएगा साथियों, तो यहाँ पर जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना किया था, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है। संतोष यादव, जुनोको तेबई, आरती शाह, डिम्बिका रानी। तो अगर पूछेगा साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली जो प्रथम महिला हो तो जुनको तेबई है। लेकिन अगर भारतीय पूछता तो हमारा क्या होता था, सुश्री संतोष यादव हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो विश्व कप पूछा है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ मिले हैं। क्या बीजापुर में, मैसूर में, बेंगलोर में या हम्पी में। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले हैं साथियों, तो हम्पी में, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। क्या भारत रत्न पुरस्कार को, महात्मा गांधी पुरस्कार को, निशान पाकिस्तान को या रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो बता दें साथियों, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। भारत रत्न की बात किया जाएगा साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वही निशान पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो निशान पाकिस्तान। ठीक है, और एशिया का नोबेल पुरस्कार तो कौन है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ।
महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? दिल्ली में, पेशावर में, लाहौर में या अमृतसर में? तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? प्रश्न नंबर 12 का बताइए साथियों। तो महाराजा रणजीत सिंह तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा लाहौर। पुरुषों में रक्तक्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? तो पुरुषों में जो है रक्तक्षीणता जो है विटामिन B12 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है साथियों? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा हरा रंग का। ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है साथियों? तो तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी कलर का क्या होता है? तो सबसे कम होता है। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए कौन उत्तरदायी है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो इनमें से कौन हो जाएगा साथियों? तो जीवाणु इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? क्या रोम को, वेटिकन सिटी को, पर्थ को या सिंसिनाटी को? तो बताइए साथियों। तो ये जाएगा हमारा क्या? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा रोम। भुगतान संतुलन किस शब्द जो है शब्द किससे संबंधित है? आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से, आय से, सिर्फ व्यय से? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से। Y2 की समस्या किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, कंप्यूटर से या चिकित्सा से? तो इसका जो संबंध होगा वो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा कंप्यूटर से। आगे देखते हैं प्रश्न 20 से कह रहा है कि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न को आप साथियों जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तिरुपति मंदिर का जो है चर्चा बहुत तेजी से है, जो कि वहाँ पर जो लड्डू में अन्य पदार्थ मिलाए गए थे उसकी वजह से यह मंदिर बहुत चर्चा में है, इसलिए आप लोगों को याद जरूर रखना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन किस जिले में है? तो चित्तूर जिला में है। ठीक है साथियों, अगर सुपर टेट का आप एग्जाम देखेंगे तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो राज्य में नहीं पूछा था, जो उड़ीसा राज्य में, उसने पूछ लिया था उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो पूरी जिले में स्थित है, वहां पर जिला पूछ लिया था। तो अब मंदिर का जिला भी हो सकता है कि पूछ ले, इसलिए आंध्र प्रदेश का जो जिला है कौन सा है? तो चित्तूर जिला है। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो तिरुपति मंदिर है इसमें काफी चर्चा में है। ISO 9000 का संबंध किससे है? क्या विज्ञान से है, अच्छे प्रबंधन का मानक से है, शिक्षा से है या व्यापार से है? तो इसका जो संबंध साथियों अच्छे प्रबंधन के मानक से है, यानी कि ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी सही जवाब हो जाएगा। परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, विज्ञान से, व्यापार से या कृषि से? तो जो परम पद है साथियों उसका संबंध कंप्यूटर से है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चौथा स्तंभ का संबंध किससे है? क्या प्रेस से है, कंप्यूटर से है, व्यापार से है या विज्ञान से है? तो जो चौथा स्तंभ माना गया है साथियों वो प्रेस को माना गया है, पत्रकारिता को मानी गई है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो जो पराबैंगनी किरणों से बचाव करता है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ओजोन मंडल होगा, यानी कि 25 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। CRY का संबंध किससे है? क्या गरीबों के उत्थान से है, रोजगार से है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से है या उद्योग से है? तो जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से इसमें हो जाएगा साथियों, वही CRY का जो फुल फॉर्म हो जाएगा। सी से चाइल्ड हो जाएगा, आर से राइट हो जाएगा, वाई से यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी से चाइल्ड हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, उनका जो अधिकार है, वाई से यहाँ पर यू हो जाएगा, यानी कि उनके खुशी और उनके स्वास्थ्य के लिए जितने भी बहिष्कृत बच्चे हैं उनके कल्याण से संबंधित CRY ये स्कीम है या NGO है। ठीक है साथियों, क्या है? तो NGO ये सरकार के द्वारा चलाई गई कोई मुहिम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, चलिए ऑप्शन आगे देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या बेरोजगारी से? तो इसका क्या जवाब होगा साथियों? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो 28 स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। साथियों आप लोग प्रश्न जरूर देखिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी पूछा या स्वतंत्र भारत की? यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत की, यानी कि 1947 के बाद की कोई ऐसी परियोजना होगी तो हमारी क्या है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है साथियों, अगर केवल भारत का पूछता तो हमारा जवाब दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पूछा है, इसलिए प्रश्न को आप बारीकी से जरूर देखिएगा एक बार। डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1920, 25, 1928, 30? तो 1930 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था सर CV रमन को भौतिकी का। कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वो समान हो जाता है?
क्या -10 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, -30 डिग्री पर या -40 डिग्री पर। तो कितने डिग्री पर साथियों, तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मान क्या हो जाता है, तो समान हो जाता है। पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी पर या दामोदर पर। तो पोलावरम बांध जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी कि 31 नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 12 मार्च 1940, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अप्रैल 1955 को। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बदले में 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया है, तो नीति आयोग का गठन हो गया है। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है, क्या तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है या बांग्ला है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो हिंदी के बाद बांग्ला बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1942 में। तो क्रिप्स मिशन आया था 1945 में, जी नहीं 1946 में, हाँ 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या सर सीवी रमन ने। तो जो न्यूटन है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन जी के द्वारा किया गया था। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उगता है, क्या ध्वनि तरंगों के माध्यम से, प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम से, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से या अवश्रव्य तरंगों के माध्यम से। तो जो चमगादड़ होते हैं साथियों प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम से उड़ते हैं, यानी कि 36 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC, ठीक है दोस्तों, 1909 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर होती है, तो दुबई में। ठीक है साथियों, कहाँ पर, तो दुबई में इसकी मुख्यालय है। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है, क्या ग्रेफाइट का, कार्बन का, टंगस्टन का या चांदी का। तो जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का सिक्का वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। ठीक है, एनसीसी की स्थापना कब की गई, तो कब किया गया साथियों, क्या 15 जुलाई 1948 को, 15 मार्च 1947 को, 15 मार्च 1956 को या 10 जनवरी 1965 को। तो जो एनसीसी है साथियों वो 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 39 ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, 1947, 50, 1955 या 1960। तो बताइए साथियों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं 1960 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आप लोगों ने आवर्त सारणी देखा होगा, उसमें देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे करके लाइन खींचा रहता है, कुछ ऐसे ऐसे करके भी लाइन खींचा रहता है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो ऐसे करके लाइन खींचा रहता है खड़े खड़े कॉलम के तरीके, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, तो उसे वर्ग बोला जाता है। और जो इस तरीके से लाइन खींचा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवर्त बोलते हैं। तो जो आवर्त सारणी होता है साथियों उसमें जो वर्गों की संख्या होता है साथियों तो होता है 18। कितना होता है साथियों, तो 18 वर्ग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से आवर्त पूछा है, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था, तो वर्ग पूछा था। ठीक है, क्या 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 12 होगा। तो हम आप लोगों को बता दें साथियों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितना है, तो 7। अगर आपसे वर्ग पूछेगा तब तो कितना बताएंगे, 8, लेकिन आवर्त पूछेगा तो आप लोगों को 7 बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारा क्या है प्रश्न। कह रहा है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, क्या वो अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो टूथपेस्ट की जो प्रकृति है साथियों वो क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, पटना में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में या लखनऊ में है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय साथियों वो नई दिल्ली में है। अगर यही पर आपसे पूछता लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ लेता तो वो हमारा वाराणसी हो जाएगा। एयरपोर्ट पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री का नाम लगाकर तो आप लोगों को वाराणसी बताना है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय पूछेगा साथियों तो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 15 मार्च 1955 को या 15 मार्च 1952 को। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या सही जवाब होगा। तो बता दें साथियों जो योजना आयोग की स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था साथियों, तो 15 मार्च 1950 को शुरू किया गया था। वही आज की बात करते हैं साथियों, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, यानी कि जो योजना आयोग है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का जो नाम है वह नीति आयोग हो गया है। आगे चलते हैं साथियों, कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता, यानी कि जब आप आवर्त सारणी ये हो गया और ऊपर की तरफ अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धातु की वो क्षारीयता पूछाएगी क्या होगा, क्या वो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब ऊपर से नीचे आएगा साथियों तो क्या हो जाएगा, आवर्त सारणी में जो धातु की क्षारीयता वो घटेगी। क्या हो जाएगा साथियों, तो धातु की जो क्षारीयता है घटेगी। चलिए वही बाएं से दाएं जाने के पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तो क्षारीयता बढ़ने लगेगी उसकी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं।
बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या हिमाचल प्रदेश में? तो बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? तो वह है गोवा में। यानी कि क्या आ जाएगा तब? प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। तो आप लोगों को बताना चाहते हो कि उत्तल लेंस में ऐसा कौन सा है स्थान जहाँ पर कि प्रतिबिंब का जो है वह उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। तो वह जगह है अनंत पर। क्या है साथियों? तो वह है जगह अनंत पर। बॉमिन कैप्सूल मानव के किस अंग में पाई जाती है? या किडनी में, बड़ी आंत में, मस्तिष्क में और डी कह रहा है कि फेफड़े में। तो कहाँ होता है साथियों? तो किडनी में होता है। यानी कि प्रश्न नंबर ए, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में या उत्तराखंड में? तो जो मरु महोत्सव है साथियों, आप लोग नाम से ही पहचान गए होंगे। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाने वाला ये एक पर्व है। ठीक है साथियों, तो मरु महोत्सव कहाँ हो जाएगा? तो इसका संबंध राजस्थान से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? क्या कृष्णा नदी निकलती है, बेतवा नदी, कावेरी नदी या सिंधु नदी? ये चारों ऑप्शन को देख लीजिए साथियों और सोच समझ कर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछ रहा है प्रश्न में कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो देखेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो बेतवा हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? तो बेतवा नदी इसका सही जवाब होगा। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कानपुर, आगरा या प्रयागराज? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब साथियों? तो आगरा इसका सही जवाब हो जाएगा। जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है साथियों, उसका जो मुख्यालय है वो आगरा में है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो जो ग्राम पंचायत होते हैं साथियों, जो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए साथियों? तो 5 वर्षों के लिए यह होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि नोंगक्रोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या सिक्किम? तो नोंगक्रोंग जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो मणिपुर इसका सही जवाब होगा। कहाँ पर साथियों? तो मणिपुर। मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो कितने निकलते हैं साथियों? तो जो मीथेन के दहन के समय, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 4। भारत गेट का सदस्य कब बना था? 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1955 में? तो जो गेट है उसकी जो शुरुआत है 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होते हैं साथियों? तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 9.0, 7.5, 8.0 या 10.5? तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है साथियों वो 10.5 है। यानी कि बहुत ही एसिडिटी उसके अंदर हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1993 में, 1991 में, 1992 में या 1994 में? तो बताइए साथियों, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसे कब शुरू किया गया था? तो 1913 में। यानी कि जो दुर्गा पूजा समिति है उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो सही जवाब हो जाएगा 1993 होगा। 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो बताइए साथियों, तो 86वां जो संविधान संशोधन है वो 2002 में, उसमें साथियों क्या है? तो 11वें संविधान को 11वां जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1969। साथियों यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को दो ऑप्शन जो दे दिया गया है वो सेम सेम दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कॉमन नंबर मिलेंगे। यानी कि ऑप्शन ए भी सही होगा या ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 17 में या अनुच्छेद 30 में? तो जो प्राण और दैहिक का बात है साथियों वो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या होगा? तो अनुच्छेद 21 इसका सही जवाब होगा। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने साथियों? तो चार्ल्स डार्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा साथियों? तो यजुर्वेद हो जाएगा। उपकला ऊतक किसमें पाई जाती है? क्या किडनी में पाई जाती है, फेफड़े में, हृदय में या त्वचा में? तो जो उपकला ऊतक है साथियों वो त्वचा में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मीटर में कौन सा नियम काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है साथियों विद्युत मोटर पर आधारित है। यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में किस अवस्था में आएगा? कह रहा है साथियों प्रश्न की खाद्य श्रृंखला में जो हिरण का स्थान है वो किस अवस्था में आएगा?
क्या प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, तृतीयक उपभोक्ता में। तो आप लोगों को बता दो साथियों, जो पेड़ पौधे होते हैं वही क्या होते हैं तो स्वपोषी होते हैं, बाकी सभी इंसान क्या होते हैं तो परपोषी होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है साथियों कि हिरण किस अथवा में आएगा। तो आप लोगों को बता दो साथियों, जो हिरण है वो घास को खाती है, यानी कि जो उपभोक्ता नहीं, जो उत्पादक हैं उनके बाद क्या आ जाएगा तो हिरण आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं साथियों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 4 इसका सही जवाब होगा। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो सबसे ज़्यादा ऋचा किस में है तो ऋग्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो साथियों 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने इनसे शादी किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था साथियों, तो आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, तो सभी लोग जानते हैं 1867 में, और यहाँ पर देख रहे हैं तो दो ऑप्शन सेम सेम दिया गया है, यानी कि 1867 इसका क्या होगा तो सही जवाब हो जाएगा। पाक डल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से, या नेपाल के बाद क्या आ जाएगा तो हमारा रूसिया। ठीक है, तो पाक जल डमरू जो है भारत में, उसमें जो है सबसे अलग किसका स्थान है बताइए साथियों, तो भारत से किसके अलग होने की, तो श्रीलंका के। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, कानून मंत्री, महान्यायवादी, संविधान सचिव, डी का इनमें से कोई नहीं। तो 32 का क्या हो जाएगा तो साथियों 33 का हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कि जो कि संविधान से संबंधित है। कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 15 के बीच में, अनुच्छेद 16 से 18 के बीच में, और अनुच्छेद 18 से 21 के बीच में है। तो बताइए साथियों, जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो आपको बता दें साथियों, ये जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, ये हमारा क्या है तो समानता या समता का अधिकार होता है। और उसके बाद क्या होता है तो 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है साथियों। 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जबकि 25 से 28 के बीच में साथियों हमारा क्या दिया है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है 29 से 30 के बीच में दिया गया है। ठीक है साथियों, वही संवैधानिक उपचारों की बात किया जाएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये हमारे कुछ थे मौलिक अधिकार, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब तो 14 से 18 के बीच में हो जाएगा। ठीक है साथियों, वही मौलिक अधिकार की बात किया जाएगा दोस्तों, तो जो मौलिक अधिकार है साथियों हमारा क्या हो जाएगा तो 12 से कहाँ तक हो जाता है तो 36 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि कह रहा है कि भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है, राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो भाषा होता है वो किस मंत्रालय के अधीन होता है, तो राजभाषा विभाग। किसके साथियों तो राजभाषा विभाग इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, क्या अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 19 में है, या अनुच्छेद 20 में है। तो बताइए साथियों कि इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अगर बात किया जाएगा साथियों, अगर 18 नंबर का, तो 18 में ही क्या दिया गया था, उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। ठीक है साथियों, वह इस भाग अंत जो है 18 में क्या हो जाएगा साथियों, सभी लोग जानते हैं तो उपाधियों का जो अंत है वो किस में है तो 18 में ही दिया गया है। जबकि 17 की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो हमारा अस्पृश्यता, क्या हो जाएगा साथियों तो अस्पृश्यता का जो है अंत हो जाएगा 17 में। वही 18 में क्या है तो उपाधियों का अंत है। 19 की बात कर लिया जाएगा दोस्तों, तो ये वाक संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा आगे प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, क्या लंबाई के, क्षेत्रफल के, घनत्व के, या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो प्रतिरोध होता है वह जो समानुपाती में पूछेगा साथियों तो लंबाई के हो जाएगा, लेकिन अगर वो व्युत्क्रमानुपाती में पूछता तब हमारा क्या हो जाता, क्षेत्रफल हो जाता। क्या हो जाता साथियों तो क्षेत्रफल हो जाता, क्योंकि जो फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई A होता है।
क्या होता है साथियों, तो R बराबर रो यल बाई ए। यहाँ से देखेंगे अगर आप तो जो यल के क्या है तो अनुक्रमानुपाती, जिसे कि समानुपाती के नाम से भी जानते हैं, और क्या हो जाएगा तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, केवल समानुपाती पूछा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लंबाई। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं। विप्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1946 में, 1947 में, 1945 में या 1948 में? तो जो विप्रो है साथियों, उसका जो स्थापना है वो 1945 में हुआ था, अजीज प्रेम जी के द्वारा। ठीक है साथियों, विप्रो की जो स्थापना है 1945 में अजीज प्रेम जी के द्वारा किया गया था। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्या नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या क्लोरोप्लास्ट को? तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है साथियों वो राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है साथियों, राइबोसोम को क्या बोला जाता है तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। यह ऐसे प्रश्न पूछता है साथियों, कोशिका की जो है आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो हो जाएगा हमारा क्या तो लाइसोसोम। पावर हाउस किसे बोला जाता है सेल का? तो साथियों तब क्या होता है, तब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। अगर पूछेगा कि पावर सेल किसे बोलते हैं, पावर हाउस सेल का, तो क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों चारों प्रश्न आप लोग याद करेंगे। अगर प्रोटीन की फैक्ट्री पूछेगा हमारा तो राइबोसोम होगा, आत्महत्या की थैली पूछेगा तो लाइसोसोम, पावर हाउस पूछेगा सेल का तो क्या हो जाएगा कोशिका का, तो क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है तो केंद्रक पाया जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त राजाओं ने, विजयनगर राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने या बहमनी सुल्तान ने? तो प्रश्न नंबर 7 में क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, बताइएगा कि जो खजुराहो का मंदिर है वो किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो वह है चंदेल शासकों के द्वारा या चंदेल राजाओं के द्वारा। तो यहाँ तो कोई डाउट हो साथियों तो जरूर आप लोग बताइए। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो जो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है साथियों, तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का क्या होगा तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो अरस्तु, जॉनकिन्स, पीसी महालनोबिस या एडम स्मिथ? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो अथवा मेन थे, मुखिया थे, वो पीसी महालनोबिस ही थे। 29 जून को इनके अथवा पे क्या बोलते हैं तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इनके याद में। ठीक है साथियों, तो जो भारतीय सांख्यिकी के जनक है वो पीसी महालनोबिस है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। कार्बन किस आवर्त का तत्व है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो बताइए सबसे पहले साथियों कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। तो यहाँ कार्बन किस आवर्त का है तो कार्बन दूसरा में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक, सी कह रहा है उपयुक्त दोनों, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है साथियों कि इसमें से कहाँ से पे जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो बात कर लेंगे साथियों तो केरल में भी होता है और कर्नाटक में वो भी हो सकता है, होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, उपयुक्त दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2014 में किस भाषा को राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 2014 में किसे दिया गया था साथियों? सबसे पहले 2004 से इसकी शुरुआत होती है। तमिल जो है सबसे पहली भाषा है। 2017 में से सब जो है उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला गया था। यानी कि 2014 में किसे मिला है तो उड़िया को। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? क्या सूक्त कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है या पंक्ति कहा जाता है? तो ऋग्वेद के मंत्रों को क्या बोला जाता है साथियों? तो सूक्त बोला जाता है। क्या कहते हैं साथियों? तो सूक्त बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि पैनपुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में? तो जो पैनकुनी उत्सव साथियों कहाँ पर मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, डी कह रहा है कि प्रोटॉन। तो आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है साथियों? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की। यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? त्वचा के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से या फेफड़े के माध्यम से? तो जो कीट है साथियों श्वसन किसके माध्यम से करते हैं साथियों? तो ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं साथियों? तो ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? क्या NaHCO3 है, बी कह रहा है कि Na2HCO3 है, सी कह रहा है NaOH, डी कह रहा है NaCO3 है। तो जो बेकिंग सोडा का फार्मूला है साथियों वो है हमारा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है साथियों? तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न 18 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? क्या 8, 9 है मौलिक कर्तव्य, 10 या 11वां? तो जो 42वां संविधान संशोधन था साथियों, उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक संविधान और जोड़ा गया, जिसे कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो टोटल इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों केवल 10 जोड़ा गया था। प्रश्न में पूछता है साथियों कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो जो मूल संविधान था साथियों, उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी कि उस समय मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 53A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 42A या अनुच्छेद 40A? तो बताइए साथियों, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, सबसे पहले 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। और यह किस में जोड़ा गया? तो साथियों अनुच्छेद 51A के तहत। किसमें साथियों? तो अनुच्छेद 51A के तहत इसे जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है? क्या मेघालय का है, मणिपुर का है, असम का है या उड़ीसा का है? तो लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है साथियों? तो यह है मणिपुर। कहाँ पर साथियों? तो यह मणिपुर का है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबीसी? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम से जो बचाव करता है वो कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी का काम यह होता है। ठीक है दोस्तों, मानव में जो प्रतिरक्षा यानी संक्रमण से बचाव के लिए डब्ल्यूबीसी ही जिम्मेदार होता है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का जो सभापति है भारत का उपराष्ट्रपति होता है? तो बताइए, क्या अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 79? तो किसके तहत साथियों? तो अनुच्छेद 79 के तहत होगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 89। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? इससे पहले प्रश्न आया था साथियों कि 2014 में किसे मिला था? तो उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है साथियों कि सबसे पहले किस वर्ष में मिला था? तो 2004 में मिला था। तमिल भाषा क्यों किससे मिला था साथियों? तो तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा की संज्ञा दिया गया था। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? क्या चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगोर जॉन मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को या ऑटो वान को? तो जो आनुवंशिकता के जनक है साथियों वो है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है साथियों, यानी कि 24 का तब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? क्या ईसाइयों के द्वारा, पारसियों के द्वारा, जैनों के द्वारा या सिखों के द्वारा? तो जो नवरोज त्यौहार है साथियों वो पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि 25 का तब क्या होगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, ओम मीटर? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो फोकल लेंथ है साथियों, जो उसका एसआई यूनिट है वो हो जाएगा मीटर। क्या होगा साथियों? तो मीटर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 27 के आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो सबसे पहले प्राकृतिक तत्वों को छोड़िए, आवर्त सारणी में टोटल अगर तत्वों की बात करेगा साथियों तब हमारा क्या हो जाएगा? तो 118 तत्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है साथियों कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या बताना है, तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या हमारा कितना है? तो 94, यानी कि 94 है। कितना है साथियों? तो 94 है। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? क्या असम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, राजस्थान में या उड़ीसा में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है साथियों? तो असम में पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? क्या चैत में, बैसाख में, फागुन में या आषाढ़ में? तो रामनवमी कब मनाया जाता है साथियों? आप सभी लोग जानते होंगे यह प्रश्न कि किस महीने में मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, चैत में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1973 में, 1976 में, 1974 में या 1978 में? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1976 में किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, बैगनी रंग का या पीले रंग का? तो सर्वाधिक विचलन किस कलर का होता है साथियों? तो बैगनी। और सबसे कम की बात करेगा साथियों तो लाल रंग का होता है। वही अगर पूछेगा साथियों सबसे सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी कलर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या 1929 में, 30 में, 1921 में या 1928 में?
तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो जो बारडोली आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1928 में। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया था। पूछ सकता है साथियों कि लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया था, तो बारडोली आंदोलन के दौरान दिया गया था, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। पूछ सकता है किसके द्वारा दिया गया था, तो जो बारडोली आंदोलन में आई थी महिला, उनके द्वारा यह संज्ञा दिया गया था लौह पुरुष का। हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, डी.के. राय की बाल गंगाधर तिलक। तो जो हिंद स्वराज साथियों जो वह किसकी है, तो महात्मा गांधी की है। किसका है साथियों, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है या पत्रिका है। विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 फरवरी को, 21 मार्च को, 24 मार्च को, डी.के. राय की 2 अप्रैल को। तो बताइए साथियों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जो है टीबी मुक्त भारत के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। टीबी का कब तक, तो साथियों जो है लक्ष्य 2025 तक, जबकि मलेरिया समाप्ति के लिए जो लक्ष्य है वह 2030 तक रखा गया है। राजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? क्या उत्थान, बीजाणु निर्माण, नवोदित या विखंडन? तो क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बीजाणु निर्माण। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? क्या कृषि में? जी नहीं, कृषि में तो क्या हो जाएगा, तो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों सर्वाधिक जो बल दिया गया था वो उद्योग पर दिया गया था। ठीक दोस्तों, वो किस मॉडल पर आधारित था, तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों, इससे पहले मैंने बताया कि किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। 37 कह रहा है कि जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या प्रस्ताव, उद्देशिका, अधिनियम, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई बिल पास हो जाता है साथियों, जो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तो वह बिल क्या बन जाता है, तो अधिनियम बन जाता है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, तब वो अधिनियम बन जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई को दोगुना एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। अगर आप इस फार्मूला से लगाएंगे साथियों, आर बराबर रो, ठीक है, रो ये एल अपन ए, ठीक है, यहाँ से रखेंगे तुरंत मान आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जवाब साथियों, तो चौगुना हो जाएगा। क्या होगा, तो चौगुना इसका सही जवाब होगा। प्रश्न जो कि साइंस से संबंधित है, कह रहा है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ठीक है साथियों, क्या वोल्ट, एम्पियर, ओम, मीटर? तो यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है साथियों। प्रतिरोध एक अलग चीज होता है, प्रतिरोधकता एक अलग चीज होती है। अगर प्रतिरोधकता पूछेगा साथियों तो वहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। और अगर केवल प्रतिरोध पूछता तो हमारा क्या होता, तब ओम होता। प्रतिरोध पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। वही विभवांतर पूछेगा तो उसका जो इकाई होता है, जो मात्रक होता है, इकाई को मात्रक के रूप में जानते हैं हम लोग। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। और एम्पियर किसका मात्रक है, तो वो है धारा। ठीक है साथियों, तो तीनों ऑप्शन का भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से वो ऑप्शन दिया गया और वो किसका मापक है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बार फिर से देख लीजिए, जो प्रतिरोधकता है उसका जो इकाई है वो ओम मीटर हो जाएगा, लेकिन जो वोल्ट है वो किसका है, तो विभवांतर का। एम्पियर किसका है, तो धारा का है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो बेंजीन का फार्मूला होता है C6 या 6 होगा। और इसमें जब आप इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें देखेंगे तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो 3 डबल बॉन्ड बनेगा। कितने बनेंगे साथियों, तो डबल बॉन्डों की संख्या कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न है इस वीडियो का, कह रहा है कि नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? क्या दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो सबसे पहले साथियों, नमक आंदोलन कब से कब शुरू किया गया था, क्या ये आप लोगों को मालूम है साथियों? तो यह 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चला था, 1930 में। कब साथियों, तो 1930 में नमक आंदोलन चालू किया गया था। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, तो दांडी मार्च से जाना जाता है। ठीक है साथियों, किससे, तो दांडी मार्च से जानते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं, कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। तो बता दें साथियों, जो कुंभ का मेला है वो भारत के 4 जगहों पर लगाया जाता है। उनमें से 3 जो दिया गया, प्रयागराज, यहाँ पर जो कि प्रयोग लिख गया, सॉरी, यहाँ पर रहेगा प्रयागराज, यहाँ पर उज्जैन दिया है, हरिद्वार दिया है, और एक हो जाएगा हमारा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुंभ का मेला 12 वर्षों में लगता है। अगर आपसे अर्ध कुंभ का मेला पूछेगा तो 6 वर्षों में लगता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? 18 में, 19 में, 20 में या 21 में? तो जो 150वीं जयंती है वो 2019 में मनाया गया था। कब मनाया गया था साथियों, तो 2019 में मनाया गया था।
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्या फुटबॉल से, हॉकी से, मुक्केबाजी से या तीरंदाजी से? तो बताइए साथियों, जो रोवर्स कप है उसका संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का जो संबंध है साथियों वो फुटबॉल से है। यानी कि प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है? क्या एटीपी है, एसटीपी है, एमटीपी है या सीटीपी है? तो जो कोशिका की ऊर्जा की इकाई साथियों वो है एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होगा साथियों? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका सही जवाब होगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 दिसंबर को, 3 नवंबर को, 11 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? तो आप लोगों को बताना है साथियों, जो अल्पसंख्यक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों, आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, क्या पूछा है आप लोगों से? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा? क्या क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, हीलियम होगा या मैग्नीशियम? तो सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है साथियों? तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो एक ऑप्शन फ्लोरीन दिया गया है, जो कि सबसे ऋणात्मक तत्व है, सबसे विद्युतीय ऋणात्मक तत्व में जाना जाता है फ्लोरीन को। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ठीक है, क्या 1020 है, 1024 है, 1028 है या 2026 है? साथियों, एक प्रश्न में पूछा गया था कि ऋग्वेद को जो लाइन लिखी गई है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे सूक्त बोला जाता है। कहीं कहीं पर पद्य दे देगा, कहीं पर दोहा दे देगा, कहीं पर कुछ और दे देगा, लेकिन वहां पर क्या एक ऑप्शन दिया रहेगा सूक्त। ठीक है, यहाँ पे पूछा है ना ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो कितने होते हैं साथियों? तो 1028 होते हैं। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त होते हैं। रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो रात में जो पेड़ है साथियों वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सबसे मुख्य कारण यही है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है साथियों कि रात्रि में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में क्या करते हैं पेड़? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, सूरत में या मुंबई में? तो सबसे पहला रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ शुरू किया गया साथियों? तो बेंगलुरु हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का क्या हो जाएगा था? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक लागू होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या हाइड्रोजन? तो जो अष्टक नियम है साथियों वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है साथियों वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। आगे बढ़ते कह रहा है कि केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है? क्या पुणे में है, नासिक में है, भोपाल में है या मैसूर में है? तो यहाँ पर साथियों कभी कभी हिंदी संस्थान लिख सकता है, विज्ञान संस्थान लिख सकता है, यहाँ पर आपसे भाषा संस्थान पूछा है। भाषा संस्थान में हमारा क्या हो जाएगा? तो मैसूर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। अगर आपसे हिंदी संस्थान पूछता साथियों तब हमारा वाराणसी हो जाता है। विज्ञान संस्थान पूछता साथियों तब हमारा क्या हो जाता? तो ये प्रयागराज हो जाता। निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो निर्भया योजना साथियों वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया यह योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या 1972 में, 1978 में, 75 में या 1969 में? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है साथियों 1972 में शुरू किया गया था। वही पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कौन सा है? तो 1986 में हुआ था। अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? फुटपाथ, भित्ति, कुंभी? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं साथियों? तो फुटपाथ के माध्यम से। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का तब क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? महानदी पर, ब्रह्मपुत्रा पर, नर्मदा पर या कावेरी पर? तो इस प्रश्न के साथ साथ एक दो प्रश्न एक्स्ट्रा जानकारी दे दे रहा हूँ। सबसे पहले जो द्वीप माजुली है वो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहाँ पर, किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो किस राज्य से साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? सोन नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी या क्षिप्रा नदी? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है वो है ताप्ती नदी। कौन है साथियों? तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। टोल अधिनियम कब पारित हुआ? 1930 में,
1851 में, 1965 में या 1869 में। तो साथियों जो टोल्स अधिनियम है वो 1851 इसका सही जवाब होगा। क्या होगा साथियों? तो 1851। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? क्या 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष या 14 वर्ष? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने हैं साथियों? तो 14 वर्ष हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? चिंकारा, नीलगाय, हाथी या भालू? तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व साथ है उसमें जो है चिंकारा जानवर है। ठीक है दोस्तों, कौन सा जंतु है? तो चिंकारा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं साथियों वह उपराष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके साथियों? तो किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और आप लोगों को बताना साथियों जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, और जो राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए साथियों। ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? यह प्रश्न साथियों आप लोगों के लिए है और आप लोग बताइएगा कि व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया है वो संविधान के किस देश से लिया गया है? भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है साथियों वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्या लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या वाराणसी में? तो जो भारत की सबसे पहली बैडमिंटन अकादमी है साथियों वो सबसे पहले लखनऊ में खोली गई थी। कहाँ पर साथियों? तो लखनऊ में खोली गई थी, इसलिए 25 नंबर में क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में, 1964 में, 1978 में या 1966 में? तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को बता दें जो भेल की स्थापना है वो 1964 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 1964 में। वही भेल की अगर फुल फॉर्म के बारे में पूछेगा साथियों तो भेल से बी से हो जाएगा भारत, एस से हो जाएगा हैवी, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, एल से हो जाएगा लिमिटेड। एक बार आप फिर से सुन लीजिए साथियों। बी से भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल और एल से क्या हो जाएगा? तो लिमिटेड हो जाएगा। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो एक संस्था होता है साथियों WADA। कौन होता है साथियों? तो WADA। ठीक है, बताइए। WADA। तो ये क्या करता है? तो डोपिंग को रोकने के लिए यह कार्य करता है। ठीक है साथियों, वही इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो 1999 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, कावेरी नदी पर या गंगा नदी पर? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या हरियाणा ने? तो किस राज्य सरकार ने पूरे वर्ष जल संचय के लिए बोला है साथियों? तो हो जाएगा तमिलनाडु। यानी कि 29 नंबर में क्या करेंगे तब? ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। अर्जुन की छाल किस बीमारी के उपचार में काम आती है? टीबी के, कुष्ठ रोग के, हृदय रोग के? डी कह रहा है कि टाइफाइड में। तो जो अर्जुन की छाल है साथियों वो हृदय रोग में उपचार में काम आता है। जैसे मलेरिया में सिंकोना का जो वृक्ष होता है उसके द्वारा मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है, ऐसे जो हृदय रोग के रोगी होते हैं उन्हें अर्जुन की छाल से इनका उपचार किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1980 में, 85 में, 88 में और 86 में? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथियों 1986 में। वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 ही है। तो दोनों कौन सा है? तो 1986 का ही है। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? उर्दू, संस्कृत, मैथिली, डोंगरी? तो किसे जोड़ा गया था साथियों? तो संस्कृत को जोड़ा गया था। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा में 2004 में तमिल भाषा को जोड़ा गया था। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है, एक बार आप देख लीजिए। बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे साथियों, एक बार फिर से समझ देखें कि बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। क्या होता है साथियों? तो घटता है। मधुमेह रोग किस कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या पोटेशियम के कमी से? तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसके साथियों? तो इंसुलिन की कमी से होता है। यानी कि 34 का तब क्या होगा? ऑप्शन ए। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, आयोडीन का पूछता तो घेंगा रोग हो जाता। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है?
क्या उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष है साथियों वो कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि 1913 में दिया गया था। क्या गीतांजलि श्री को दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को, कैलाश सत्यार्थी को या हरिप्रसाद चौरसिया को? तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है साथियों वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे साथियों? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। वही कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ के लिए 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब साथियों? तो 2014 में इन्हें यूसुफ मलाला जई के साथ शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। तो क्या होगा साथियों? तो अनुच्छेद 16 इसका सही जवाब होगा, यानी कि 37 का तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 13 फरवरी, 13 अप्रैल, 13 मई। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों? तो 13 फरवरी को यह मनाया जाता है। कब साथियों? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछता तो हमारा क्या हो जाता? तब 8 मार्च। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? क्या हरियाणा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है? डी कह रहा है कि कर्नाटक। तो जो पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में आता है साथियों वो है तमिलनाडु। कौन है साथियों? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 में, 30 जून 1960 में, 13 जून 1959 में? बताइए साथियों कि क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किया गया था। C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? अगर आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जिसमें रासायनिक नाम वाला आता है IUPAC, तो उसमें ये प्रश्न आएगा कि C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? क्या एल्कीन है, एथाइन है या एल्केन है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों उसमें 3 सूत्र होता है, जिसमें एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है साथियों। तो क्या होता है? CnH2n+2 ये होता है क्या? तो हमारा एल्केन होता है, ठीक। और एक होता है CnH2n सिर्फ, तो ये क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है साथियों? एल्कीन। एक होता है CnH2n-2 ये होता है क्या? एल्काइन होता है। क्या होता है साथियों? तो ये एल्काइन होता है। तो ये सभी तीनों फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए साथियों कि कौन सा एल्केन का रूप होता है, कौन सा एल्कीन का रूप होता है और कौन सा एल्काइन का रूप होता है। ठीक है साथियों, तो CnH2n+2 क्या हो जाएगा? तो एल्केन। CnH2n क्या हो जाएगा? तो एल्कीन। और CnH2n-2 क्या हो जाएगा? तो एल्काइन हो जाएगा। अब हमारा देखेंगे तो यहाँ पर n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6, यानी कि CnH2n हो जाएगा। 2n बन रहा है, 3 से 6 हो रहा है 2n, यानी कि ये हमारा क्या है? तो एल्कीन में है, यानी कि हमारा प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो एल्कीन श्रेणी का हो जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ साथ आप लोगों को साथियों 3 और प्रश्नों का जो जवाब मिल गया है। अगर आपसे पूछेगा कि एल्कीन का क्या बनेगा तब तो आप बता देंगे CnH2n। एल्केन का क्या बनेगा तब भी आप फार्मूला लिख लिए हैं। एल्काइन का क्या बनेगा तब भी आप लोग देख लिए हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे एक प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण या सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण? तो सभी लोग जानते हैं जो ओजोन परत में जो है हानि वो सबसे ज्यादा किसके कारण हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से होता है साथियों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? तो CFC बोलते हैं। ये शीत पदार्थों में जैसे ACO, फ्रीजो, इन सभी से क्या होता है? तो CFC का उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। तो ओजोन परत का जो हानि है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कह रहा है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है फरीदाबाद, सिकंदराबाद, अलवर। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो मेले से संबंधित प्रश्न है वो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सूरज कुंड ऐसा मेला है जो कि हर वर्ष में मनाया जाने वाला ये मेला है। तो आप लोगों को जो जगह है बता देते हैं साथियों, वो है जगह कहाँ पर? तो फरीदाबाद। और फरीदाबाद की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो हरियाणा में। कहाँ पर साथियों? तो ये हरियाणा में जगह है फरीदाबाद, वहीं पर क्या होता है? तो सूरज कुंड का मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? क्या भाग 4 में है, भाग 5 में है, भाग 7 में है या भाग 9 में है? तो पंचायती राज की बात किया जाएगा साथियों, तो आप लोगों को बता दें कि जो भाग 9 है इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो कौन सा भाग हो जाएगा? तो ऑप्शन 9 हो जाएगा। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब साथियों? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, और आप लोगों को बताना है कि पंचायती राज जो संविधान अधिनियम है वो कौन सा संशोधन है?
हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है? ये बहुत ही टफ और हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए इजी हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऑप्शन के हिसाब से टफ हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो बहुत से लोग उपयुक्त सभी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जब सृष्टि की बात की रचना आएगी तो केवल कुछ मतलब केवल एक ही लोग की होंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ होंगे। कौन है? तो वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन ए ब्रह्मा जी। यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो सृष्टि के रचनाकार कौन है? तो वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? क्या चिनाब नदी पर है, कावेरी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, और यमुना नदी पर है? साथियों, इस प्रश्न से यहाँ पर आप लोगों को दो जवाब देखने को मिलेगा, यानी कि दो प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग यहाँ से जान जाएंगे। एक यह है कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, और दूसरा यह साथियों कि कभी कभी यह पूछ लेता है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप लोगों को साथियों हम दोनों बताने वाले हैं कि जो धुआंधार जलप्रपात है साथियों, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा जब इसका स्टेट के बारे में पूछा जाएगा साथियों, तो हो जाएगा हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा साथियों? तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं? तो जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है साथियों, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही मुख्य न्यायाधीश की जो उम्र की बात किया जाएगा साथियों, तो 65 वर्ष के बाद इनकी जो है कार्यकाल समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक प्रश्न ऐसा है इसमें जो कि इसका लेना देना नहीं है, वो कुछ अजीब ढंग से प्रश्न आ गया है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन देख लीजिए। ओ होगा, ए बी होगा, बी होगा, या डी कह रहा है कि ए होगा। तो सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे साथियों, और जानेंगे कि कौन सा सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है। एक चीज और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से मैं और बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ओ प्लस होता है, ओ माइनस होता है, ए बी प्लस होता है और ए बी माइनस होता है। दोनों में क्या होता है? तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे बी में भी निगेटिव होता है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ आप पर, जैसे यहाँ पर आप लिख देकर मैं क्या कर दे रहा हूँ, तो ओ बी प्लस, यहाँ पर माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ विस्तृत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। और ए क्या होता है? प्लस, ए माइनस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर सर्वदाता रक्त समूह की, यानी कि जो सब देने वाला होता है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा ऑप्शन में, तब तो ठीक ठीक है, ओ हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ओ माइनस और ओ पॉजिटिव, यानी कि ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव दे देगा, तब आप क्या करेंगे? किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? तो आप लोगों को बताते साथियों कि जो ओ निगेटिव होता है, ये हमारा जो है क्या होता है? तो सर्वदाता होता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में अगर दे देता ओ पॉजिटिव, तो आप लोग ओ पॉजिटिव वालों को नहीं करेंगे। आप लोगों को जवाब क्या देना है? ओ निगेटिव। और इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछेगा सर्वग्राही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए बी प्लस। ठीक है। अगर ए बी माइनस का पूछेगा कि क्या ये सर्वग्राही है, तो दोस्तों ये हमारा जवाब होगा नहीं। जो पॉजिटिव वाला होता है वो सर्वग्राही होता है, और जो ओ निगेटिव वाला होता है वो सर्वदाता होता है। और हमारा ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ओ में माइनस और प्लस दिया ही नहीं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिया है, तो केवल हम ओ को सही करेंगे। ठीक है। इस मतलब यहाँ से आप लोग ये ध्यान देंगे कि कौन सा सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आप लोगों को जानना है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए थे? 28, 31, 30 या 29? तो पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए थे साथियों? यहाँ पर हो जाएगा हमारा जवाब डी, क्या? 29 हो जाएगा। एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है? तो एल्युमिनियम की जो बात कर लेंगे साथियों, तो एल्युमिनियम कितना होता है? परमाणु क्रमांक तो 30। ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या चार होगा? तो एल्युमिनियम का अगर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8, 3। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो कक्ष के सबसे बाहरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही क्या हो जाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है? तो 3 सबसे बाहरी कक्षा में है ये, तो यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट? क्योंकि बहुत से लोग संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों को परमाणु क्रमांक उस तत्व का मालूम है साथियों, तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे, तो अगर परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 कुछ इस क्रम में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और 2, 8 10 हो गया। अब 13 तक पहुंच रहा, तो आखिरी कक्ष में कितना आएगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो आखिरी कक्ष में होता है वही क्या हो जाता है? तो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तब ऑप्शन सी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सी में 3 दिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक दिया गया है? क्या अनुच्छेद 24 तक, अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 30 तक, या अनुच्छेद 35 तक? तो बताइए साथियों कि कहाँ तक यह दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की बात किया जाएगा साथियों, तो ये 12 से 35 के बीच में दिया गया है। और भाग की बात करेगा तो भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। वही जो राज्यों से संबंधित होगा वो 1 से 5, नागरिकता से संबंधित 6 से 11 के बीच में दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं?
क्या 1 है, 2 है, सी कह रहा है कि 4 है, डी कह रहा है कि 5 है। तो इस्लाम धर्म की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल कितने स्तंभ हो जाएंगे, तो 5 स्तंभ हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है, क्या कानपुर से, मिर्जापुर से, वाराणसी से, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का मानक समय रेखा साथियों, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोला जाता है जिसे, ठीक साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा बोला जाता है। और यह भारत में जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो मिर्जापुर, और बहुत से किताबों में देखेंगे तो जो प्रयागराज का नैनी जगह है वहाँ पर दिया है। लेकिन अब नया जो एनसीईआरटी आप देखेंगे तो वहाँ पर मिर्जापुर दिया गया है। आप यहाँ पे डाउट मत रहिएगा, मैं 100% कन्फर्म होकर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल का जवाब बहुत से लोग करेंगे कि आप लोग प्रयागराज के नैनी में जगह पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ठीक है, यहाँ पर आप कन्फर्म हो जाइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मिर्जापुर ही होगा। चलिए, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, पोंगल, बिहू। तो जी हाँ साथियों, जो बिहू होता है वो असम में ही मनाया जाता है। वही अगर पोंगल की बात करेगा साथियों, तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा साथियों, तो तमिलनाडु में कौन सा, तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है। अगर ओणम पूछेगा तो केरल हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, क्या यकृत में, हृदय में, आंत में या मस्तिष्क में। तो जो यूरिया का चक्र होता है साथियों वो यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। खेतड़ी की खान है, क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या मध्य प्रदेश में है। तो साथियों, इस प्रश्न के अलावा एक कुछ एक्स्ट्रा आप लोग जानकारी ये ले लीजिए कि सबसे पहले आप ये जानिए कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी का खान है वो सबसे पहले पूछता है साथियों कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है या सोने के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी मतलब धातुएं होती हैं कि किसके लिए वो खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो साथियों, प्रश्न के हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो तो तांबा होगा साथियों। क्या हो जाएगा, तो राजस्थान। लेकिन खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, पूछता है खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा तांबा। पूछेगा किस राज्य में स्थित है, तो साथियों क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। वाशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्या अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो वाशिंग सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। क्या होता है साथियों, तो क्षारीय होता है, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, तो 20 सही जवाब हो जाएगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 1967 में, 1966 में, 1968 में, 1965 में। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था साथियों, तो 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, कब जोड़ा गया था, तो 1967 में। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है, क्या अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो अनुच्छेद जो है 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर के द्वारा स्थापित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो चारों ऑप्शनों को देखने के बाद साथियों जो ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन सी सही जवाब होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, नागालैंड में या मणिपुर में। तो महात्मा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय साथियों वो महाराष्ट्र में है। एक जगह वहां पर वर्धा है, वहीं पर क्या है, तो यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। हिंदी को जो है प्रसिद्धि दिलाने के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1997 में महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में 1997 में यह स्थापित किया गया है। सबसे छोटे कणों में से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होता है, लाल, नीला, हरा या पीला। तो कौन होगा साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, नीला। ठीक है, तो 23 का क्या करेंगे, तब ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, 1951 से 55, 1955 से 60, 1961 से 66, 1969 से 1975 के बीच में। तो जो तीसरी पंचवर्षीय है साथियों 1961 से 1966 के बीच में है। क्या वे साथियों, तो 1961 से 1966 के बीच में है। और जब पहला पूछेगा साथियों तो हमारा पहला वाला हो जाएगा 1951 से 1956 के बीच में। क्या हो जाएगा साथियों, 1951 से 1956 के बीच में। प्रश्न है हमारा तीसरा, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन है मिजोरम, बी कह रहा है कि असम, सी कह रहा है कि उपरोक्त दोनों, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो प्रधानमंत्री डिवाइन योजना है साथियों, ये पूर्वोत्तर के राज्यों की विकास के लिए यह योजना लाया गया था।
ठीक है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेंगे साथियों, तो यहाँ पर मिजोरम और असम दोनों हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त तो दोनों सही हो जाएगा। साथियों 2-3 राज्यों को और जान लीजिए, जैसे कि नागालैंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, इस सभी ऑप्शन में होगा तब भी उसको आप लोग क्लिक करेंगे। ये नहीं कि केवल मिजोरम और असम देख लियो तो बस ये होगा, पूर्वोत्तर राज्यों में है जो कि डिवाइन योजना को लागू किया गया है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू किया था? क्या राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने या केरल ने? तो सबसे पहले जो है राजस्थान का जो है नागौरी जिला है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, यानी कि 26 का क्या हो जाएगा तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए साथियों, तो ऑप्शन देख लिए क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा, पेप्सिन होगा, टाइलिन होगा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो लार में कौन सा पाया जाता है एंजाइम साथियों, तो टाइलिन, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ है? यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन देख लीजिए साथियों, इसका जो ऑप्शन नहीं दिया गया है ये पर कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। कहाँ पर है साथियों, तो इसका जवाब जान लीजिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास है और पंचायती राज व्यवस्था, तो वो हैदराबाद है। कहाँ पर साथियों, तो हैदराबाद में यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? क्या 2, 12, 22 या 20? तो राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन जो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये साथियों जान लीजिए, जो 12 चुन कर जाते हैं साथियों, मनोनीत होकर जाते हैं, जो मनोनीत होकर जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न 30 कह रहा है कि 2004 में निम्नलिखित में से कौन भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था? तो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो तमिल हो जाएगा। ठीक है, तमिल क्या हो जाएगा, तो हमारा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? 23 जून 1757, 16 जून 1761, 23 जून 1758 या 17 जून 1757 को? तो हारा कब था साथियों, तो 23 जून 1757 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बारी दोआब किन दो नदियों के क्षेत्र के बीच है? राव और सतलज, रावी और ब्यास, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और कावेरी? तो क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो रावी और ब्यास। चलिए, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? 2016 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब साथियों, तो 2017, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 10A, अनुच्छेद 12A, अनुच्छेद 17A, अनुच्छेद 19A? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 12A। इसका जो संबंध है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिस्तरीय पूछेगा साथियों, तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो बलवंत राय मेहता। अगर द्विस्तरीय पूछेगा, ठीक है साथियों, अगर द्विस्तरीय पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तब अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी? तो नर्मदा नदी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं साथियों, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, वही कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में से। महाबलेश्वर कहाँ है साथियों, तो महाराष्ट्र में है। यानी कि प्रश्न नंबर 36 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 24A किससे संबंधित है? देशद्रोह से, हत्या से, राजद्रोह से या अपहरण से? तो इसका जो संबंध है साथियों 124 से राजद्रोह से संबंधित है। किससे है साथियों, तो राजद्रोह से इसका संबंध है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को पूछ रहा है साथियों, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए साथियों, तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है साथियों, अमेरिका की बात कर लिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिया गया है, तो संरक्षण के बारे में लिया गया है, संविधान संरक्षण। मौलिक अधिकार भी हमें कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी? तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को बोला जाता है। किसे साथियों, तो कोसी नदी को बोला जाता है। वही दामोदर नदी को किसको, तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को बोला जाता है। दोनों आप लोग याद करिएगा, जो बिहार का शोक है वो कोसी है, जो बंगाल का शोक है वो कौन है, तो दामोदर नदी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 30 वर्ष? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो अधिकतम आयु है साथी हो जाएगा 50 वर्ष, यानी प्रश्न नंबर 40 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन बी सही जवाब होगा। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है?
बताइए साथियों कि जो पेरियार नदी है वो किस राज्य में बहती है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है कि कर्नाटक, बी कह रहा है केरल, सी कह रहा है कि तमिलनाडु, डी कह रहा है कि तेलंगाना। तो जो पेरियार नदी है साथियों वो केरल राज्य में बहती है। तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, मीथेन प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा या पूजा चूना प्राप्त होगा। तो साथियों जब जिप्सम को आप जलाएंगे तो उसमें जल के जो 1.5 अणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है साथियों, तो इंटू हाफ H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है। क्या मुंबई में, नासिक में है, पुणे में है या कोलकाता में है। तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे जो हाजी अली दरगाह है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है, वर्ली तट पर। कोपरा का फुल फॉर्म क्या है। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा, कंज्यूमर प्रोवाइडेड एडल्ट्रेशन होगा, कंज्यूमर प्रोवाइडर एक्ट होगा या कस्टम प्रोटेक्टेड एक्ट होगा। तो कोपरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होगा साथियों, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, कह रहा है कि अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है। क्या भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से या भाग 4 से। तो 51 में बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो है शिक्षा जो है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया है RTE 2009 के तहत। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य जो भाग किस में आएगा, तो 4 में आएगा। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो साथियों 36 से 51 के बीच में भाग 4 है जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है साथियों, क्या बताता है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। सिक्किम का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है या मेघालय का होगा। तो संघाई किस राज्य का राजकीय पशु है साथियों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। इसका जो सही जवाब होगा वो मणिपुर हो जाएगा। धुएं में किसके कारण जो प्रकाश दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है साथियों, तो हो जाएगा हमारा टिंडल प्रभाव। घोसीय खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछ रहा साथियों जो ये सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में है। तो जो घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना है साथियों वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। क्या 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे। तो कार्बन के जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो साथियों 2 और 4 होगा, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 कोष, दूसरा कोष, यानी कि जब कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कोष की बात किया जाएगा दोस्तों तो 2 कोष होंगे, यानी कि तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 9 का क्या करेंगे साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब को करेंगे हम लोग। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है। क्या बौद्ध धर्म से, सिख से, पारसी से या जैन से। तो नवरोज का संबंध आप लोगों को बताना है साथियों को किस धर्म से होगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा 10 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पारसी समुदाय से इसका संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है। क्या यह बराबर आर होता है, जी नहीं। 2r बराबर एफ होता है, जी नहीं। r बराबर 2f या r बराबर 3f। तो आप लोग सभी लोग याद किए होंगे साथियों जो होता है f बराबर r/2 फार्मूला। यहाँ पर क्या होता है, तो r हमारा क्या है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या है, तो यहाँ पर f हो जाएगा। और वही आप फार्मूले में देखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए साथियों, f बराबर r/2। ठीक है, क्या होता है साथियों, तो f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मेनार्ड किन्स या PC महालनोबिस। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इनके याद में साथियों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। ओम का नियम क्या है। क्या V बराबर IR, V बराबर VT, I बराबर VR या R बराबर VI। तो जो ओम का नियम है इसमें से तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, V बराबर IR। क्या होगा, तो V बराबर IR हो जाएगा। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जी नहीं। नीति आयोग जिसकी स्थापना क्या हुआ, तो
पंचवर्षीय योजना के बदले में नीति आयोग 2015 से शुरू हुआ। जी नहीं, राष्ट्रीय आय की गणना ये भी नहीं करता है। आगे का ऑप्शन देख लीजिए साथियों, क्या वित्त आयोग होगा? जी नहीं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? तो उसकी गणना करता है। ठीक है, यानी कि तो 14 का क्या करेंगे तब? ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है, क्या ज्ञानी से है, विजेता से है, सी कह रहा है विद्वान से है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन शब्द साथियों, जो जिन शब्द से निकला है उसका जो अर्थ है वो है विजेता, यानी कि 15 का तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मासी राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? क्या जयंतिया पहाड़ी पर है, गारो पहाड़ी पर है, या खासी पहाड़ी पर है? तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो जयंतिया है, खासी है या गारो है, ये सब पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मेघालय में। अगर पूछता है ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? तो मेघालय। वही मासीराम पूछेगा इन तीनों में से किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो हमारा हो जाएगा खासी पहाड़ी पर। कहाँ पर हो जाएगा साथियों? तो खासी पहाड़ी पर। और आपसे पूछेगा खासी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो वह मेघालय राज्य में स्थित है। संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, जो प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए यह द्रोणाचार्य, खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो संध्या सुरंग को किस क्षेत्र में दिया गया? क्या बॉक्सिंग के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, तैराकी के क्षेत्र में, या तीरंदाजी के क्षेत्र में? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? संध्या गुरंग, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा बॉक्सिंग, यानी कि इनको बॉक्सिंग खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पेरोक्साइड, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तब यहाँ पर जब फोटोग्राफी की बात करेंगे साथियों, तो एक ऑप्शन आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक जो फोटोग्राफी होता है उसमें जो विलयन उपयोग किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। वह सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग है साथियों कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों, कब पारित किया गया था? क्या 1920 में, 1947 में, 1910 में, या 1921 में? साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है साथियों, तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूती देंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हर रोज 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम पूछा था साथियों, तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम को पारित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दुर्लभ रोग दिवस, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम हुए तो उसमें हर एक शिफ्ट में देखेंगे तो दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे थे, वो भी थोड़ा कठिन कठिन लेवल के। ये नहीं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थोड़े से जो लेवल है बढ़ाए हैं दिवस को लेकर। तो आप लोगों को बताना है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, क्या 28 फरवरी, 2 मार्च, 3 जनवरी, या 28 अगस्त? तो 28 फरवरी इसका सही जवाब हो जाएगा, और 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोनों मनाया जाता है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? 71वें, 73वें, 72वें, या 74वें? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा साथियों? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसे मान्यता प्राप्त किया गया है। और 24 अप्रैल को साथियों क्या मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? ठीक है, यहाँ पर पौधों में जो है गैस विनिमय क्या, रंध्रों के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब गैस विनिमय की बात आएगा साथियों तो वहाँ पर हो जाएगा रंध्र, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो स्टोमेटा बोलते हैं। और अगर भोजन निर्माण की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? तब हमारा पत्ती हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 22 नंबर का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? क्या परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर? तो आवर्त सारणी को साथियों वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। 23 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे। अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? नीति आयोग जो 2015 से शुरू हुआ, पंचवर्षीय योजना की जगह पर, वित्त आयोग, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। असम राज्य जो है सबसे पहले अपनाने वाला राज्य है। 279 ए में साथियों इसका जो संबंध है वो जीएसटी से ही है। और आप लोगों को बताना है साथियों कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है।
पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? क्या आभासी होती है, वास्तविक होती है, समतल होती है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है साथियों? तो वास्तविक बनता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? क्या राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में? डी कह रहा है कि केरल में। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान में शुरू किया गया था, नागौर जिले में। कहाँ पर साथियों? तो राजस्थान में। वही दूसरे नंबर पे बात किया जाएगा दोस्तों तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश का नंबर साथियों दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे क्या है? तो राजस्थान है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था? ठीक है साथियों, तो 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है? क्या अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या अवक्षेपण? तो क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण साथियों? तो अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल? डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा साथियों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो केरल में पाया जाता है। 29 का सी से जवाब हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? क्या हीलियम और हाइड्रोजन होगा, हीलियम और थोरियम होगा, हाइड्रोजन और थोरियम होगा, और हाइड्रोजन या सोडियम होगा? तो जो सबसे पहला है साथी वो है हाइड्रोजन, और सबसे जो अंतिम तत्व है वह है थोरियम। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का तो क्या करेंगे? ऑप्शन सी जवाब करेंगे। इससे आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जो न्यूलैंड का जो अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व है वो हाइड्रोजन और थोरियम है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन है? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाएगा तो 1930 में। दांडी मार्च भी कब हुआ था? तो 1930 में। और 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा था? तो दांडी मार्च ही था। क्या हो जाएगा तब? 31 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी साथियों वो 1951 से 1956 के बीच थी। कब से कब साथियों? तो 1951 से 1956 के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1951 से 56 के बीच में जब भी पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वही होंगे। तो हमारा उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू। तो हम कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 तक प्रधानमंत्री थे। 1962 तक जब भी पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश? तो कहाँ पर हो जाएगा साथियों? तो इसका जवाब अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू त्योहार मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 30%, 31%, 32%, 33%? तो बताइए साथियों कि महिलाओं को कितना प्रतिशत पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है? तो 33% दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में, 1955 में, 58 में या 60 में? तो सबसे पहले इस सेल का जो आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है साथियों? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वह इसकी स्थापना की बात किया जाएगा साथियों तो 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पेरिस प्लास्टर या वॉशिंग सोडा? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ब्लीचिंग पाउडर इसका सही जवाब हो जाएगा। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा या यमुना? तो कौन सी नदी निकलती है साथियों? तो बताइए, नर्मदा नदी निकलती है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी साथियों तो आपतन और परावर्तन के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 38 का तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का प्रश्न। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। पसंद आए तो दोस्तों अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो में बने रहिएगा। पूरे स्कोर कितने हुए आप लोग इसे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।